तू ना कहे मेरी मैं ना कहूं तेरी, लेकिन जब हम बात करें तो सिर्फ अगर हम दोनों जब बातें करें तो बात करें हम सिर्फ खेल की यानी कि क्रिकेट की। तो फिर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत हमारे इस चैनल के जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत। और फिर हम लगातार आपको धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका प्यार जिस तरह से हमें मिल रहा है और जिस तरह से आपके कमेंट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि हम जिस राह पर बड़े हुए हैं वो राह बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल सही चल रही है। कल का मैच अगेन आरसीबी सीएसके मजा आया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हर पिछले 3 दिन लगातार मैच की बात करते हैं 200 का स्कोर पार नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल हो गया। देखिए शुरू में जो हम आईपीएल जब शुरुआत हुई थी हम हर मैच को 300 से कंपेयर करते हैं, बट अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है मुझे लगता है स्कोर नीचे आता जा रहा है। देखिए जो बुखार है वो बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बुखार का असर कहीं ना कहीं जो हमारे प्लेयर्स है उनके ऊपर पड़ चुका है। कहीं ना कहीं वो बीमारी की मुझको लग रहा है कि यार ये 200 का आंकड़ा जो पार ही नहीं हो पा रहा है, या तो नजर लग चुकी है या वो देखो पिच क्या बोले, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके कल की जो पिच थी आपने देखा, स्पिनरों के लिए बहुत अच्छी कमाल। बट मुझे लगता है कल के सीएसके स्पिनर ने मुझे मतलब उस तरीके से वो नहीं कर पाया। 2 स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास स्पिनर, अब जडेजा की बात कर लो, अब अश्विन की बात, दोनों अपने 4 ओवर नहीं कर पाए। कितनी बड़ी बात थी ये सारी। और सबसे बड़ी खास बात का जब हम बात कर रहे थे कि जो कहते हैं ना चेपॉक्स को भेदना जो है, कल मुझे लगता है कि कल जो आरसीबी की जो वो कल भाले थे उन्होंने कल वो दीवारों के अंदर ऐसे से मारा है कि उसके अंदर सुराख कर दिया और फिर वो दीवार जो है वो पूरी पूरी कर ढहा दी। 17 साल बाद ये किला देता है। मैं कहना चाहिए 16 साल के बाद, क्योंकि 17 साल तो चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 16-17 साल के बाद अगर किसी को इस तरह से खिला भेजना। अच्छा दूसरा, अब जब सुखबाजी कह रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि आपके मन में एक कहीं ना कहीं ये बात पॉइंट कर जाती है कि यार ठीक है इसको भाई भेदना आसान नहीं होगा, हमने चारों तरफ ऐसे लेयर कर करके हमने बाउंड्री लगा रखी है, हमने सारे लोग बिठा रखे हैं, तो मन में साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता होगा कि यार इसको कोई नहीं भेद पाएगा। लेकिन कल मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 2 ऐसे इनके जो सिपाही आए, मैं इनको सिपाही बोलूंगा इस समय क्योंकि भेदने की बात हो रही है, सिपाही आए कि उन्होंने अपने 2 ओवर के अंदर, मैं देखता हूं हेजलवुड के 1 ओवर के अंदर 2 विकेट और उसके बाद दयाल उसके 1 ओवर के अंदर 2 विकेट, और मुझे लगता है वो कमाल बिल्कुल। उससे पहले जो इनकी बैटिंग थी आरसीबी की, बैटिंग भी मेरे हिसाब से जो 197 जो उनको स्कोर करना था, एनफ स्कोर था उस विकेट पे, क्योंकि बहुत टफ है उस पे दोबारा सेकंड इनिंग में रन करने के लिए। उन्होंने पहले ही अच्छा टारगेट दिया। भाई रजत पाटीदार ने जब कल अपने इंटरव्यू में बोला था कि हम लोग वी वर लुकिंग फॉर ओनली फॉर अ 200 स्कोर ऑन द बोर्ड, बेसिकली जब उन्होंने इस तरह से बोला था तो उनकी प्लानिंग वैसे ही थी और उस तरह से उन्होंने काम भी किया। लेकिन जब मैंने देखा 1.82 यानी कि 6 और 2 8 गेंदों के अंदर सीएसके का जब पहला विकेट जब वो गिरा और मुझे लगा 8 गेंदे 8 रन और पहला विकेट, भाई उस समय जो वहां जो तोड़ लगा वो मुझे लगा वो कहीं ना कहीं वो भेदने की वो जो एक उनकी कारीगरी थी वो काम बनी। एक्चुअली सीएसके की अगर आप देखोगे इस बार उनकी बैटिंग लाइन उतनी मजबूत नहीं है, ना ही उनके पास ओपनर, क्योंकि अगर वो अपना कैप्टन को अगर ओपनिंग में लेके आते हैं तो नीचे उनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइन खत्म हो जाती है। भाई इस बात मैं बहुत सुखीबाजी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं यहाँ पर, क्योंकि इस समय पूरा विश्व ये बात कर रहा है कि जब धोनी को अपनी एक जिम्मेदारी पता है, अपना रोल पता है कि मेरा रोल क्या है, तो हर कोई ये बात करता है कि यार ये बंदा ऊपर क्यों नहीं आता है, ऊपर क्यों नहीं आता। अगर वो ऊपर आएंगे तो बहुत कुछ करके जाएंगे, क्योंकि कल भी अगर आप देखेंगे 16 गेंदों के अंदर 30 रन, इसके अंदर 2 छक्के 3 चौके कमाल के थे वो। अश्विन से पहले आ जाना चाहिए था उनको, बट पता नहीं क्या है, बाकियों को चांस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैटिंग ऐसा लगा कि छोड़ दी उन्होंने, बट हाँ कीपिंग में अपनी छाप छोड़ दी। देखो मैं फिर भी बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर वाली बात बिल्कुल सही होगी, जिस तरह सुखी हम सोच रहे हैं कि यार वो सोच रहे हैं, मतलब इस समय धोनी को लग रहा होगा कि यार ठीक है सब लोगों को मौका देना चाहिए, सब लोगों को मौका देना चाहिए, तू जाके अपना कमाल कर, तू जाके अपना कमाल कर। लेकिन जब लग जाता है कि यार मेरे हाथ में बल्ला आ गया है तो मैं जाके अपना कमाल दिखाई देता हूं। जब धोनी आया ना, जब तक गेम हाथ से निकल चुका, मुझे लगता है अगर वो थोड़ा ऊपर आता है तो 1% को चांस लगता था कि धोनी शायद कुछ कर देते। पुराना वाला धोनी अगर आ जाता तो बहुत कुछ हो सकता। देखो कल मुझे जब धोनी और जड्डू जब दोनों के दोनों वो खेल रहे थे तो मुझे एक बार वो इंडियन टीम याद आ गई। वो दोनों के दोनों आते थे, सलाह मशवरा करते थे, धोनी बहुत उनको समझाते थे ऐसा नहीं ऐसा खेलियो, ऐसा नहीं ऐसा खेलियो। लेकिन जैसे ही कल वो जड्डू आउट हुए और जैसे उनका कैच उनके हाथों में गया और उसके बाद धोनी को एक बार को लगा कि यार अब थोड़ा सा वो मुश्किल हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम शुरुआत करते हैं आरसीबी की बैटिंग से, आरसीबी की जो बैटिंग थी, फिल सॉल्ट ने दोबारा से दिखा दिया कि मैं कौन हूं। भाई मुझे कल लग रहा था फिल सॉल्ट यार कमाल है, कल वो जिस रंग में वो खेल रहे थे, लेकिन अब वो धोनी मतलब क्या उसके हाथ में करंट है, क्या वो बिजली से तेज दौड़ता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि एक बार वो पहले सूर्य कुमार यादव को सेव किया और ऐसे ही कल वो फील्ड शॉट को उन्होंने मतलब आउट किया। मतलब मैं ये देखता हूँ
धोनी आउट करने के बाद सुखीबाजी उसको पता है, ही इज कॉन्फिडेंट कि गया। तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का काम है, आया स्टंप आउट, बड़ा मजेदार स्टंपिंग। और वो मतलब एम्पायर की तरफ देख के वो बोलता था आउट और नीचे गेंद डाल देता है, चलो फिर बाकी सब लोग आगे आउट दे दो, कमाल कर दिया। डीआरएस की वो जो बात करी थी, अगर आपको याद हो सुखीबाजी ने बताया था डीआरएस क्या, धोनी रिव्यू सिस्टम, मतलब डीआरएस जो उनका मेन डीआरएस है, उससे पहले जो धोनी रिव्यू सिस्टम चल जाता है वो अपने आप में कमाल उन्होंने गल करके रख दिया। बाकी कोहली को देखिए, कल कोहली थोड़े फंसे हुए खेल रहे थे, बहुत संभल के, बहुत आड़े तिरछे शॉट भी खेल रहे थे, उनसे लग नहीं रही थी बैट को, लेकिन तब भी चलिए किसी तरीके से चलते रहे, एक एंड संभाल के रखा हुआ था। लेकिन अगर सुखीबाजी जब हम बात कर रहे थे कि जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे, कोहली ने जब अपना पहला मैच खेल रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि कोहली अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मुझे मैच को आगे लेकर जाना है और मुझे स्कोर को वहां तक लेकर जाना है, तो मुझे लग रहा है कल वो शायद जिम्मेदारी उसी रूप से निभा रहे थे। वो ठीक था मनीष, बट अगर आप उसकी पूरी इनिंग्स देखें ना, तो हर शॉट को आड़ा खेलने की कोशिश कर रहे थे कल, क्योंकि चक्कर एक साइड तो उन्होंने संभाले थे। बाकी अगर आप पूरी एक टीम देखेंगे, टीम में 20, 30, 25, एक्चुअली कल किसी एक सिंगल आदमी ने रन नहीं किए, कल पूरी टीम ने रन किया। अगर आप देखोगे खास तौर से कैप्टन इनिंग आपने देख ली भाई। मैं तो कल रजत पाटीदार को देखूंगा बीइंग कैप्टन, उनका कल वो पहला अर्धशतक हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमाल की जो 51 रन की उन्होंने कल वो बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे सबसे अच्छा कल अगर कुछ लगा तो मुझे कल टीम जो वो डेविड आए हैं शाम में, उन्होंने यार वो 8 गेंदों के अंदर मुझे 22 रन बनाया। मुझे ऐसा लगता है, देखो ये छक्के वाला खेल हो चुका है। आप सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, कल आपने पैट कमिंस की भी बात करी थी, मैं सेम चीज मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार अगर आप देखते हैं कि अब जो आईपीएल है बेसिकली 2025 का जो स्वरूप है ये बिल्कुल बदला हुआ है। यहाँ पर चौके आपको कम देखने को मिलते हैं और हर बैट्समैन, चाहे वो छठे नंबर पे आ रहा है, चाहे वो 7वें नंबर पे आ रहा है, चाहे पहले नंबर पे, वो हर कोई सोचता है मैं इस गेंद को हिट करूं और उसको बाउंड्री के पार पहुंचाऊं। अरे वो उस वक्त अगर आप 19th ओवर देखो, उसमें शायद एक ही रन गया था, 170 रन के आसपास था कुछ, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि 200 के आसपास भी ये पहुंच पड़ेंगे, पर लास्ट ओवर में जो 3 छक्के लगाए कमाल हो गया। इवन जब कोहली का जो कैच आउट हुआ वो भी मैंने देखा कि वो भी उन्होंने 6 के लिए उनको ट्राई किया था, वो बिल्कुल बाउंड्री पर उनको वो कैच पकड़ा, उनको लगा, फिर एकदम से बड़े मायूसी से उनको लगी यार कि गलत मैंने शॉट कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए बात शॉट की नहीं होती है, कभी कभी आप देखिए कमेंट्री बोला जाता है कि यार बहुत जबरदस्त शॉट उन्होंने खेला है कि ये गेंद बाहर, लेकिन फील्डर अगर वहां पर है तो वो तो कहीं ना कहीं लगेगा। कल कैचेस में बहुत ड्रॉप हुआ, अगर सीएसके की बात करें तो काफी कैचेस हुए, जो कि उनसे उम्मीद है, हुड्डा बहुत अच्छे फील्डर हैं, बट उनके हाथ से कैच मिस हो रही है, और आपको पता है जो कैचेस मिस करती है टीम उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। देखिए इफ यू फॉल्स द कैचेस द अगेंस्ट टीम द विन द मैचेस, ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपने कैच छोड़ा तो आपने मैच छोड़ा, ये सीधी सी बात होती है। अगर आपने कैच पकड़ा तो आपने मैच पकड़ा, ये बहुत एक ये जग जाहिर वो सब बातें हैं, सारी की सारी ऐसी बातें होती हैं। इसके मुझे ऐसा लगता है कि कल वो जो कमाल था, लेकिन फिर भी अपना आरसीबी अपना जो मैच का दूसरा जो मैच था जीत चुके हैं, स्वाद अपनी दूसरी जीत का चढ़ चुके हैं, टॉप ऑफ द टेबल है राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि वही जो 18 वाली जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब साबित हो रही है कि 18वें संस्करण में 18 और आसमान लेके जाएगा। 18 वर्ष की होने को आई है तो कौन मतलब पूछेगा, थोड़ा जतन करने पड़ेंगे, लेकिन इस समय वो जतन ऐसे ही हैं। इस समय लगातार इनको शायद मुझे लगता है अपने प्लेयर्स के साथ, अपने मैनेजमेंट के लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, और हर खिलाड़ी के मन में चल भी रहा होगा। मनीष मेरे को थोड़ी सी इस बारे में बात करनी है। इस बार ना आप सीएसके की टीम को क्या समझते हैं? मुझे लगता है सीएसके ने जो टीम इस वक्त चुनी है ना, वो टीम सीएसके के मतलब काबिल नहीं लग रही मुझे, जो पिछले इतने सीजन्स में देखा, और इसलिए मुझे लग रहा है मतलब टॉप 4 में भी आने में मुझे थोड़े से उनके टफ लग रहे हैं इन 2 मैचेस के हिसाब से अगर देखा जाए, कि बैटिंग लाइन में भी वो जोर नहीं है, बॉलिंग लाइन में भी कोई बहुत, क्योंकि आपको देखो मेन जो बॉलर है जडेजा, अश्विन, वो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन नूर ने किया, मैं मानता हूं नूर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन समय नूर बहुत टॉप ऑफ द टेबल आ चुके हैं, 7 विकेट ले चुके हैं वो, और 7 विकेट लेने के बाद वो टॉप पर है। लेकिन अगर बात करते हैं रचिन रविंद्र हो गया, अब के इसके साथ रचिन रविंद्र को आप देखते हैं तो वो इस समय अच्छा परफॉर्मेंस अपने दिखा रहे हैं। आप उनकी टीम में देखिए रचिन रविंद्र और ऋतुराज, इनके अलावा अगर आप देखेंगे मुझे भी बहुत इस तरीके का कोई इंटरनेशनल प्लेयर या कोई नेशनल प्लेयर नहीं नजर आ रहा है नीचे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नीचे तक की वो जो साझेदारी होती है, जो साझेदारी को निभाए, लेकिन धोनी 7वें नंबर पर आ रहे हैं, इसके बाद उनको लगता है कि वो ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऊपर कौन आए? हुड्डा अपनी फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में नहीं, दुबे कल इंपैक्ट प्लेयर की वजह से, तो आप विश्वास नहीं कर पाते कि ये वही टीम है जिसमें एक के बाद जैसे हम आरसीबी की बात करेंगे, एक के बाद दूसरा प्लेयर अच्छा, तीसरा प्लेयर अच्छा, वो चीज उसमें मुझे कमी नजर आ रही है। देखिए जो टीम सुखीबाजी कहना चाहते हैं कि अगर जो टीम 5 बार एक मतलब खिताब जीत चुकी है आपका इस आईपीएल का,
तो अगर वो इस तरह की हरकत करता है, वो इस तरह का अगर खेल दिखाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि आप ग्राउंड पे देखते हैं पीला रंग अगर छाया रहता है, तो वो चाहते ही है कि भाई सीएसके एक बार फिर दोबारा से अपना रंग दिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुनील भाई, धोनी के मन में वाली बात हो कि यार मैं शायद वो नहीं दे पा रहा हूं जो मुझे डिलीवर करना है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में दोबारा देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है ये, क्योंकि टीम है, बाउंस बैक करेगी। धोनी का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इनको आगे लेके जा देखिए बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। अगर आपके जितने चाहने वाले आपके दर्शक हैं, आपको जो देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि धोनी कमबैक मारे, लेकिन वो कमबैक मारेगा कब? अगर आप अभी 2 मैचों में से एक आप हार गए, एक आप जीत चुके हैं। लेकिन वही आरसीबी की बात करते हैं, अपने दोनों मुकाबले वो जीत चुके हैं। अब बारी आती है हम देखें अब आज के प्लेयर्स में, अगर हम देखते हैं कि अब आने वाले मैचेस के अंदर और क्या बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि आरसीबी का अभी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, उसको बहुत ज्यादा हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। बॉलिंग लाइन हेजलवुड कमाल कर रहा है। कम, मतलब आप ये मान के चलिए कि बैटिंग का जो उनका पूरा सीक्वेंस है वो उनको रनों का मार लगाने के लिए बहुत है, और इसी तरीके से जो बॉलिंग का उनका सीक्वेंस है वो विकेट्स ले सकता है। कल मुझे जैसे कि बॉलिंग से बहुत अच्छा एक कमाल लगा कि दोनों को उन्होंने जो दोनों बोल्ड मारे उन्होंने, वो जो गेंद बिल्कुल अंदर होकर स्विंग बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और किनारा लगे, वो बिल्कुल दोनों बार ऐसा हुआ कि पैड में लगने के बाद फिर अंदर वो बैट पैड और फिर विकेट, बैट पैड विकेट, और दोनों के दोनों बोल्ड इस तरह से मारे, मतलब कमाल की हुई। जैसे हमने लास्ट सीजन में बहुत अच्छा कमाल किया था, ऐसा नहीं था कि उनसे उम्मीदें नहीं थी, उनसे उम्मीदें, दैट्स व्हाई उन्होंने हेजलवुड और रियाज देव का एक अच्छा कॉम्बिनेशन चला। देखिए मैं तो चाहता हूं कि जितने भी हमारे इंडियन खिलाड़ी हैं वो इस आईपीएल के अंदर खूब चमके, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप जैसे जो युवा खिलाड़ी हैं इनका बहुत भविष्य उज्जवल है। क्योंकि आपको देख देख कर भारत देश के अंदर से कई और खिलाड़ी, कई और बच्चे आएंगे, और शायद उनको भी आपको देखकर उनको लगेगा कि यार ये हमारा मेंटर हो सकता है, हमने इसको देखकर सीखा था, यश ने ऐसा किया, विराट ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं अजिंक्य, ऋतुराज हम बात करते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, ऋषभ पंत की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी जो हैं एक छाप छोड़ के जा रहे हैं, और इसी के लिए जितने हमारे यंगस्टर हैं वो उन्हीं को अपना रोल मॉडल भी मान रहे हैं। तो आईपीएल में इसीलिए हर एक से बहुत ज्यादा उम्मीद है। और मुझे लगता है कि ये कल का मैच, भाई बहुत बहुत बधाई आरसीबी के जितने भी चाहने वाले हैं और आरसीबी के लोग जो इतना देख रहे हैं इस समय, आप सभी लोगों को बधाई है। हम उम्मीद करेंगे आरसीबी लगातार अपना जीत का जो एक सिलसिला है इसको कायम रखे, फिर भी एट द एंड जीतेगा तो कोई। हाँ, और दूसरी आरसीबी का एक बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने जो भी टॉप ऑफ द टेबल किया है, रन रेट बड़े अच्छा चल रहा है उनका, कि कल को अगर मान लीजिए रन रेट पे भी कोई बात आती है तो आरसीबी से रहेगा। बिल्कुल। तो फिर अब आज के मैच की बात कर रहे थे कि आज का मैच तो बड़ा मुझे लग रहा है कि घमासान होने वाला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या वापस आ चुके हैं और शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या दोबारा से एक दूसरे के सामने मजा आ जाएगा देख के। और वो दोनों से हाथ दबाते हैं, उसको लगता है शुभमन गिल इसका हाथ में कर दूं। लेकिन देखिए फिर भी शुभमन गिल की बात करते हैं और हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, दोनों ही कैप्टन हैं, और वाइस कैप्टन आप देखेंगे वो शुभमन गिल इस समय इंडियन टीम के अंदर है, और 2020 के अंदर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी कप्तानी कहीं ना कहीं दिखाई है। दूसरा, एक दोनों के पास एक सूझबूझ अच्छी है, मतलब दोनों का तालमेल देखने की ये वही गुजरात है जिसको पांड्या ने रिप्रेजेंट किया था और चैंपियनशिप बनाया था सबसे। ठीक है, चैंपियन बनाने वाले वही कैप्टन थे, और आज उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो वो भी देखने में मजा आएगा। आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि पूरे आईपीएल की तो चर्चा है, शायद देखिए ये शायद मेरा मत भी हो सकता होगा, ये सुकीबाजी का खुद का हमारा व्यक्तिगत मत भी हो सकता होगा, कि रोहित शर्मा से कप्तानी लेने के बाद एक बंदे को लिया जिसने एक आपको ट्रॉफी दिलवाई गुजरात को, उसको बोला कि भाई उसको वहां रिटेन करना चाहते हैं उसको, लेकिन हम रिटेन नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो दूसरी टीम ने कहा भाई हम इसको ले लेते हैं, लिया, उसको कैप्टन बना दिया। कमाल है, मतलब जबकि आपके पास सूर्य कुमार यादव थे नहीं, मुंबई इंडियंस बहुत अच्छे मतलब प्लेयर्स हैं। सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी आप इंडियन टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, रोहित ऑलरेडी कैप्टन है, तो हार्दिक पांड्या को लेके कैप्टन बनाना बहुत अच्छा मेरे हिसाब से उन्होंने सोचा था। देखिए मैं तो खैर इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि एक रोहित शर्मा, एक वो अनुभव है और एक कैप्टनशिप का अनुभव है, उसको पता है, लेकिन फिर भी इससे भी जो चर्चा है आईपीएल के अंदर कि भाई ये शायद अगर मुंबई इंडियंस अगर इस बार भी अगर ऊपर तक नहीं आती है तो शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने जो कैप्टन बनाया। लेकिन कल जिस तरह से मैंने रोहित शर्मा को सुना, उसने बोला कि पिछला वाला सीजन हमारा अच्छा नहीं गया था और इस बार हम कमबैक करना चाहते हैं, मतलब वो भी चाहते हैं कि शायद ऐसा कुछ हो। दैट्स व्हाई उनकी आप बैटिंग लाइन देखेंगे तो रोहित, और अगर आप रिकल्टन को देखेंगे ओपन करते हैं, उसके बाद सूर्य, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, एक बहुत ही ना मतलब सेंसिबल एक लाइनअप है जिसमें कि आप आराम से सोच सकते हैं कि 200 का स्कोर बहुत मुश्किल नहीं है, और जहां 200 क्रॉस करते हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं तो सबसे अच्छा अगर मुझे लगता है मुंबई इंडियंस में मैं देखता हूं जब तिलक वर्मा हेलमेट हटा के वो खेलता है
वो लंबे लंबे बाल उसके वो शेक करते रहते हैं इधर उधर, और जब वो चौके छक्के वो मारता है, उसका जो लुक है उस समय, उसका जो एक ऑरा उस समय बोलता है क्रीज के ऊपर, और उसका जो वो कहते हैं ना आपका व्यक्तित्व बल्ला तो है ही क्योंकि आपको खेल दिखाना, लेकिन जो पूरे दर्शक आपको देख रहे हैं वो कमाल करते हैं। नहीं, कल आज के मैच में यही सबसे ज्यादा। दूसरी तरफ अगर शुभमन गिल को देखोगे तो उनकी भी बैटिंग लाइनअप उसी तरीके, शुभमन गिल, बटलर और उसके साथ साथ रदरफोर्ड, जितने खास रदरफोर्ड को देखना बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। रन जरूर किए थे, बट वो जो 11 रन है हम कहीं ना कहीं कल्प्रिट उसी को मान रहे हैं। तो आज देखते हैं रदरफोर्ड को पुरानी गलतियों से कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं करते। भाई रदरफोर्ड को जिस तरह से उन्होंने ऑफ स्टंप पर उनको गेंदगिरी लगातार वो जो लेकर आए थे विज्ञान जो उनको पता था कि मैं उसको लगातार उसको वहां बॉल कर रहा हूं और वहां नहीं पा रहे, एक बार वो हताश भी हो गए कि यार क्या है आखिर मुझे क्यों लगातार उन्हें बॉलिंग कर रहा। तो शायद मुंबई इंडियंस भी आज ये पैंतरा अपना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा मैच देख के तभी मैंने कहा ना कि आज रदरफोर्ड को देखने में मजा आएगा कि पुरानी गलतियों से कुछ सीखते हैं नहीं सीखते। देखिए एक तरफ दीपक चाहर होंगे जो शायद मुझे लगता है कि वो अपना जो एक मोमेंट है उसको बरकरार रखेंगे, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं जो नया लड़का आया विघ्नेश बिल्कुल, आज विघ्नेश पुथुर, आप विघ्नेश की बात करें और उसका साथ देने के लिए एक उनके साथ अनुभवी एक स्पिनर यानी कि सेंटर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज इन दोनों की सूझबूझ जो होगी बड़ी कमाल की। विघ्नेश पे आज सबकी निगाहें होंगी बिकॉज पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा किया, धोनी ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया था, उसका भी उनको कहीं ना कहीं मनोबल उनका और ऊपर हुआ होगा। और आज देखते हैं क्योंकि सामने गुजरात टाइटंस है, कुछ ना कुछ तो मजा आएगा। देखिए गुजरात टाइटंस के बाद अगर आप देखें स्पिनर में राशिद उनके पास है, अगर आप राशिद को देखते हैं तो राशिद की बॉलिंग को कहीं ना कहीं देख के विघ्नेश भी सीख रहे होंगे कि यार इसने कैसे कौन सी गेंद है। देखिए यंगस्टर को सबसे अच्छा जो आईपीएल में मिलता है, इसी तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर को जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज जब हो जाती है तो उससे बाद में ज्यादा निकलता है। लेकिन आज अगर सुखीबाजी हम धार की बात करें, एक रबाडा एक सिराज, क्या आज इन दोनों की जो धार वाली गेंदबाजी है क्या मुंबई इंडियंस को धराशायी कर देंगे? देखिए पेस अटैक बहुत अच्छा है, सिराज आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल प्लेयर है। पिछले मैच का पहला ओवर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है बाद में जाके थोड़ा सा अगर वो बाद वाली गलतियां ना करे तो सिराज इस पे खातिर सिद्ध हो सकते हैं। रबाडा दिल्ली से निकले थे पर इस वक्त बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो अगर वो अपनी लय में वापस आ गए तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए मैंने तो देखा जब रबाडा जब वो बॉलिंग करते हैं, उन्होंने जब पिछले मैच के अंदर पहला ओवर उन्होंने जब किया था और उन्होंने जब वो पहले ओवर के अंदर किसी को भी एक रन नहीं बनाने दिया तो बड़े कमाल की हो जाती है। अगर वो लय में आ जाता है तो देखना बड़ा मजा आएगा कि मुंबई इंडियंस क्या करते हैं, क्योंकि रबाडा के सामने रोहित होगा और रोहित के आपको पता है धमाकेदार पारी के सामने फिर कोई भी बॉलर को आना बहुत मुझे ऐसा लगता है शुरुआत के जो 6 ओवर होंगे शायद वो रबाडा सिराज ही करेंगे। मुझे लगता नहीं है क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो शुभमन गिल है कहीं ना कहीं स्पिनर को फर्स्ट जो पावर प्ले में जरूर मौका देंगे। तो फिर मुझे अगर हम इधर बात कर रहे हैं कि चलो हम कि भाई गुजरात टाइटंस ऐसे भी निभा सकती है, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो दीपक चाहर का साथ देने के लिए कौन होगा? हार्दिक पांड्या। बिल्कुल हार्दिक पांड्या, हमें सबसे बेटर यही लगता है कि हार्दिक पांड्या आपका पेस अटैक को बड़ा अच्छे हैंडल कर लेते हैं, तो आपको एक अलग से पेसर की जरूरत नहीं होती, तो आप आराम से उसकी जगह पे एक स्पिनर या एक बैट्समैन खिला सकते हैं। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो आज के मैच के अंदर जो दारोमदार है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए मुंबई इंडियंस अपना एक मैच हार चुकी है, बिल्कुल गुजरात टाइटंस दोनों ही अपना एक मैच हार चुकी है। आज जो बारी है एक मैच हार चुकी है वो टीमों का है। कल जो मैच आपने देखा था वो दोनों टीम एक मैच अपना जीत चुकी थी, लेकिन आज कोई ना कोई एक हारेगा तभी तो दूसरा जीतेगा भाई। बिल्कुल नहीं, आज का मैच में जो ज्यादा देखने वाली ये बात होगी कि स्कोर ज्यादा कौन करता है, बिकॉज दोनों टीम एक हाई स्कोरिंग मैच खेलते हैं। अगर किसी भी टीम के बॉलर काम कर गए तो दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल है। तो जाते जाते हम 2 बात कर लेते हैं कि आज आप प्रेडिक्शन क्या करते हैं कि आज चूंकि बाबा जो प्रेडिक्शन देने में माहिर हैं, कल की मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी खराब हो गई, कोई नहीं वो चलता रहता है, बट आज मुझे जहां तक लग रहा है अगर मैं दोनों टीमों को देखें तो बॉलिंग अटैक मुझे गुजरात टाइटंस का बहुत अच्छा लग रहा है और बैटिंग लाइन है मुझे मुंबई इंडियंस के, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बट मैं जाऊंगा कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के साथ। लेकिन फिर भी आज मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस अपनी पहली जो एक जीत है उसका स्वाद वो चखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मुंबई इंडियंस की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गुजरात टाइटंस को आज मैं सपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से वो आज साई सुदर्शन इस समय जो फॉर्म के अंदर है, वो बंदा इस समय अगर वो सबके हाथ धुएं ना निकाल दे तो फिर मुझे लगता है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन स्कोर आप क्या सोचते हैं? आज मैं कम से कम 220 स्कोर सोचता हूँ। नहीं, इस विकेट पे मैं भी 220-230 के आसपास स्कोर है, अगर उससे कम रहता है तो बहुत टफ हो जाएगा भाई। साइड पे हम जो बात करते हैं फिर तो आप सामने वाली टीम को बता ही देते हैं कि 200 से कम स्कोर है, भले ही 200 से कम 199 भी हो। हाँ बिल्कुल, वो देखिए ये कमाल है कि अगर हम 200 रन अगर बोर्ड पे नहीं है, जो फिगर
लेकिन वो 2 ना बने, अगर 199 रह जाए तो तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता, तो वो हम 200 से बहुत नीचे मानते हैं उसे। तो हम तो भी समझते हैं कोई सामने टीम समझे कि हम जीत ही जाएंगे, लेकिन ठीक है, आज हम सोचते हैं कि 220 के आसपास स्कोर बनना चाहिए और मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के अंदर से मेरी तरफ से गुजरात टाइटंस जीतनी चाहिए। सुखी बाबा भाई जग जाहिर है। तो मिलेंगे आपसे कल फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए